अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 16 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। वज़ारत हज ने एलामिया जारी किया है कि हज के दिनों में बैरून ममालिक से अर्ज़ मुक़द्दस में ड्यूटी पर आने वाले मुलाज़मीन को एहराम बांधने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इन अफराद को वीज़े ड्यूटी के लिए दिए जाते हैं, हज की अदायगी के लिए नहीं। खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाज़मीन को कवानीन के मुताबिक सज़ाएँ दी जाएंगी। साथ ही हज सीज़न में वीज़े जारी करने वाली कंपनीज़ पर भी छापे मारे जाएंगे कि मौसमी वीज़ों को हज वीज़ों के तौर पर कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इस एलामी के बाद वो तमाम लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर हज करने का इस दफ़ा प्रोग्राम बना रहे होंगे, वो तमाम लोग ख़बरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्ती है। जो लोग भी गैर कानूनी तौर पर पकड़े गए वो फिंगरप्रिंट भी उनके लिए जाएंगे और उनको सऊदी अरब पर आने में पाबंदी लग जाएगी। दोस्तों, ममलिकत में हुज्जाज कराम के काफ़िले पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त वज़ारत हज उम्रा ने हुज्जाज कराम को पेश करने के लिए खानों और इन्हें तैयार करने वाली कंपनियों को हदायत की है कि हुज्जाज कराम को खाना इनके मुल्क और सकाफ़त और उम्र के लिहाज से फराहम किया जाए। इस बार वज़ारत हज ने खानों का ठेका लेने वाली कंपनियों को मुनाफे की शरह में बहुत कम देने का फ़ैसला किया है, ताकि खाना मेयारी और सस्ता फराहम किया जा सके। अलजौफ के इलाके से खबर आई है कि एक गैर मुल्की 3 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर जाँ बाक हो गया है, जो कि तामीराती काम के सिलसिले में खोदा गया था। इसी दौरान सेवरेज के निज़ाम का एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिस पर कोई ढक्कन नहीं था। इसमें गिरने के बायस यह गैर मुल्की अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं आई हैं कि यह गैर मुल्की इस शख्स का किस मुल्क से ताल्लुक़ है। नजरान के इलाके से खबर आई है कि सरहदी चौकी पर पासपोर्ट सेक्शन के 2 मकामी मुलाजमीन के दरमियान झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान फायरिंग के नतीजे में 2 मुलाजमीन जाँ बहक हो गए, जबकि तीसरा आदमी ज़ख्मी हो गया। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने के लिए मजबूरन फायर करना पड़ा और इस अमल में वो शख्स भी जाँ बहक हो गया है। बॉर्डर गार्ड सिक्योरिटी का कहना है कि 1 शवाल से लेकर अब तक आधा टन हशीश की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। स्मगलिंग के वाक़यात ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इन कार्रवाइयों में 40 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें 23 एथोपियन, 2 सोमाली, 9 सऊदी शहरी, 2 मुल्ज़मान को अभी तक शनाख्त नहीं किया जा सका है। तफ्तीश इस सिलसिले में जारी है। अलजौफ के इलाके में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक एक 4 साला बच्ची ने अपना हाथ कीमा पीसने वाली मशीन में फंसा लिया। घर वालों की कोशिशों के बावजूद हाथ मशीन से ना निकाला जा सका। बिलाखिर मेडिकल टीम ने मशीन, जो कि लोहे की बनी हुई थी, इसे काट कर 4 साला बच्ची का हाथ निकाला। साथ ही वालिदैन को भी हिदायत की है कि वह अपने बच्चों की तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखा करें। दोस्तों, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि कोई भी शख्स डॉक्टर से रजू किए बगैर और इसकी मुकम्मल हदायत के बगैर अद्वियात को इस्तेमाल ना करें। अथॉरिटी के इल्म में ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें बेशतर अफराद सोजिश की अद्वियात इस्तेमाल करने से दिल के अमराज में मुब्तला हुए हैं। लिहाजा कोई ऐसी लापरवाही ना की जाए जो किसी भी जानी नुकसान का बायस बने। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस की कामयाब एक कार्रवाई के बाद सदलिया यानी फार्मेसीज के कारकुनान को लूटने और चोरी करने वाले 2 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुसलसल सदलिया मुलाजमीन की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही थी कि लिहाजा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान का हुलिया दरियाफ्त करने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रफ़ा के इलाके से खबर आई है कि ख़वातीन के मखसूस हॉस्पिटल में एक वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। सिविल डिफेंस की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात फ़िलहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। रियाद से मुल्हिका रेगिस्तान में सर्च ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी इदारों को इत्तला मौसूल हुई थी कि एक शख्स जो कि 50 साल की उम्र का है, जुमेरात से लापता है।
पुलिस और सर्च और इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के बाद अल-खर्ज के सहराई इलाके में इस शख्स की लाश बरामद कर ली गई है। इस बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं कि इसे कत्ल किया गया है या सहरा में रास्ता भटक जाने की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। जाजान के इलाके से खबर आई है कि एक गाड़ी जबल हब से स्लिप हो गई। इस एक्सीडेंट के नतीजे में सऊदी शहरी और इसकी बीवी और इसकी बेटी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक छोटा बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया है, जिसे ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया है। इस इलाके में पहले भी बहुत से जानलेवा एक्सीडेंट हुए हैं, जिनकी बड़ी वजह शाहराहों की मुनासिब तामीर बताई जाती है। सऊदीया के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक इदारों ने 1294 गाड़ियों के मालिकान पर जुर्माने आयद किए हैं। इन हजरात ने माजूर अफराद के लिए मखसूस पार्किंग एरिया में गाड़ियां पार्क की थीं। महकमा ट्रैफिक ने तमाम शहरियों और रिहायशियों से अपील की है कि माजूर अफराद का ख्याल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इनके लिए मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तस की गई पार्किंग एरिया में गाड़ी हरगज़ खड़ी ना करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी तूफ़ान का ज़ोर रहेगा। इन हिस्सों में रियाद, नजरान, कसीम, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, असीर और जज़ान रीजन शामिल है। कुछ इलाकों में गर्मी की शिदत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जनूब मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। जो मैं रियाल रेट शेयर करता हूँ, आप उस वीडियो को भी लाजमी तौर पे देखें, ताकि आपको जो सऊदी बैंक्स डिफरेंट रियाल रेट दे रहे हैं आपके मुल्कों के लिहाज से, जो बेहतर लगे वहाँ से आप इजीली सेंड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।